नमस्कार, न्यूज़ सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। एक मशहूर कहावत है, ना खुद खेलेंगे न किसी को खेलने देंगे, बस खेल खराब करेंगे। सियासी गलियारों में इस कहावत की आजकल खूब चर्चा है, क्योंकि आखिर वही हुआ जिसका डर था। जी हां, गठबंधन टूटने की कगार तक पहुंच गया है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब कांग्रेस से इतने नाराज हो गए कि अब बात तलाक तक पहुंच गई। अब तलाक की बात इसलिए क्योंकि 28 दलों का जो गठबंधन बना था बीजेपी को हराने के लिए, जो दल साथ आए थे, अब मध्य प्रदेश की वजह से उसका असर यूपी में भी देखने को मिलेगा। यूपी में भी गठबंधन को झटका लग सकता है। तो आज सवाल यही कि क्या यूपी में सपा कांग्रेस का गठबंधन टूट जाएगा और बिखरा हुआ विपक्ष बीजेपी को दोबारा सत्ता में वापसी करने से कैसे रोक पाएगा? आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में टूट के आसार नजर आ रहे हैं। खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर जो तकरार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में दरारें आई है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए अपनी सीटें नहीं छोड़ी। कांग्रेस ने अपनी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। सपा मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कांग्रेस के नेताओं पर बीजेपी से मिले होने का आरोप तक लगा दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अगर मुझे पहले पता होता कि विधानसभा स्तर पर इंडिया का गठबंधन नहीं है तो हमारी पार्टी के लोग कभी नहीं मिलने जाते, ना ही कभी कांग्रेस को सूची देते। कांग्रेस के लोग मुझे धोखा देंगे, पता होता तो मैं गठबंधन नहीं करता। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से कहना चाहता हूं कि वो ऐसे चिरकुट लोगों से हमारी पार्टी के बारे में ना बुलवाए। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एजेंट कौन है ये सबको पता है। बागेश्वर में किसने अपने उम्मीदवार उतारकर सभी ये जानते हैं। मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूं। कांग्रेस सभी सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। वो मुझे गाली दे, किसी भी भाषा का इस्तेमाल करे, उनकी मर्जी है, लेकिन बीजेपी को हराना है तो उन्हें कांग्रेस का साथ देना होगा। पहले आपको बयान सुनाते अखिलेश यादव का भी और अजय राय का भी, सुनिए। किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है। न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो? गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इस उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। क्या ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। तो आगे की अभी क्या ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं और जो बात बोलनी है उनको। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। अभी आगे का क्या रहेगा? मतलब ये आगे कंटिन्यू रहेगा? अब आगे का देखा जाएगा, क्योंकि हमें अगर ये जानकारी मिल रही है कि गठबंधन केवल दिल्ली के स्तर पे, तो ठीक है, दिल्ली के स्तर पे जब बात होगी तो की जाएगी। एमपी सीटों पे अगर बात की जाएगी तब देखा जाएगा। अगर मुझे ये पता होता कि प्रदेश स्तर पे कोई गठबंधन नहीं है, वो नहीं है, हमने स्वीकार कर लिया, इसीलिए हमने अपने पार्टी के टिकट घोषित कर दिए। मैं साधारण सा आदमी हूँ, मेरे लिए कोई शब्द भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बात भी। मैं कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस के लिए काम करता हूँ। अब उनके भाई मेरे लिए जो भी उनके मन में शब्द हो या जो बातें वो करें, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। पर इतना ही हाथ जोड़कर कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो आपको मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करिए। मुझे जो भी गाली देनी है आप मुझे गाली दे दीजिए, पर भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस का समर्थन करिए। आप भाजपा को चुनाव हराइए और मुझे जो भी आप कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो यही कहूंगा कि उनको बहुत प्यार पूर्वक, आराम से, बहुत ही धैर्य के साथ, जैसे हम लोगों ने घोसी में सहयोग किया उसी प्रकार
उनको मध्य प्रदेश में सहयोग करना चाहिए और कांग्रेस को वहां मदद करिए। और आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो भारतीय जनता पार्टी को और हराना है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करिए। तो अखिलेश यादव के इन्हीं तेवरों की वजह से यूपी की राजनीति भी गर्मा गई है। लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे के दौरान कांग्रेस पर इसका असर दिख सकता है। अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में सपा को 9 सीटें नहीं दे रही, तो इसका आधार बनाकर सपा भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मन मुताबिक सीटें देने से मना कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की राह उत्तर प्रदेश में आसान नहीं रहने वाली। राजनीतिक गलियारों में यहां तक चर्चा है कि सपा लोकसभा चुनाव में वाराणसी से अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है, जबकि वहां से टिकट के दावेदार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी है। इन सब के बीच एक बात तो साफ है कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी की हालत ऐसी हो गई है कि वो ना घर की रही ना घाट की। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान करते हुए समाजवादी पार्टी को समीकरण में नहीं रखा और उन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जहां पिछली बार सपा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, यहां तक कि जीत भी हासिल की थी। बहरहाल अब इतना तो साफ है कि अखिलेश यादव आर पार के मूड में है। अब कांग्रेस ने गठबंधन की साइकिल पंचर कर दी है। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।